नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेटेड अब स्वागत है। जैसा आप सबको पता है कि यूपीएसआई का रिवाइज आंसर की आ गई है। उसके बाद काफी सारे सवाल मन में उठ रहे होंगे आपके। कितने सारे क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया गया, इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर चेंज कर दिया गया। अब मेरिट में क्या फर्क पड़ेगा। ऊपर से उन्होंने एक चीज ये भी लिख दिया कि जो रेट संख्या इतने इतने फला फला के तहत रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ऐसा क्यों, आखिर इसमें क्या हुआ था, ऐसा ऐसा इसमें क्या फैसला आया था। तो उस बारे में हम इस वीडियो में खास बात करने वाले हैं, और ये भी बात करने वाले हैं कि अब नंबर कैसे मिलेगा आपको, और अब आपका क्या घाटा है, क्या नुकसान है, सब कुछ हम बातें करेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर देना है। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिस में क्या लिखा था। देखिए, ये नोटिस था, नोटिस में यही लिखा था, ये पॉइंट नंबर 5 कि इसके आधार पे किया जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा। तो इसमें क्या है ऐसा, इस पॉइंट में क्या है, पवन कुमार अग्रहरी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ क्या हुआ था, क्या जजमेंट आया था ऐसा। तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, मैं आपको स्टोरी की तरह बताऊंगा, आप स्टोरी का समझना, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे पढ़ के बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ना चाहते हो तो इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, पवन कुमार अग्रहरी जो थे, यो यूपी पीएससी का एग्जाम दिए थे। ठीक है। इन्होंने प्री का एग्जाम दिया था, मगर इनका प्री में एक नंबर से रुक गया था, एक नंबर से नहीं हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने याचिका दायर की, ये याचिका दायर कर दी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। अपने राज्य लोक सेवा के खिलाफ याचिका दायर कर दी, भाई कि हमें एक नंबर दो ताकि हमारा प्री में क्वालिफाई हो जाए। इन्होंने अपनी याचिका में ये कहा कि जो क्वेश्चन नंबर 73 था, वो क्वेश्चन नंबर 73 गलत था। तो गलत था तो उसका एक नंबर मुझे आप दीजिए, क्योंकि गलती आपकी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि 35, 44 और 91, ये तीन क्वेश्चन भी गलत थे, इनका भी मुझे नंबर दो। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि देखो, हम बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग से, राज्य लोक सेवा आयोग से कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो उन्होंने उनसे एफिडेविट मांगा। तो राज्य लोक सेवा आयोग, जानते हो इतनी बड़ी संस्था है, उसने एक बहुत ही अच्छे से एफिडेविट प्रस्तुत किया। उसने कहा कि जब हम आंसर की निकालते हैं, तो हम सभी छात्रों से कहते हैं कि देखो, अगर इसमें कोई गलती है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर दो, हम उसको रिवाइज कर देंगे। तो उन्होंने इसमें ऐसे ही कहा, उन्होंने कहा कि 81 लोगों ने अब ऑब्जेक्शन किया था, और उसमें उन्होंने पाया कि 35, 44 और 91, ये तीन जो क्वेश्चन है, इसके आंसर गलत हैं। इन्होंने बोला कि हम बहुत कोशिश करते हैं कि आंसर वगैरह गलत ना हो, क्वेश्चन गलत ना हो, मगर फिर भी गलतियां हो जाती हैं इतना प्रयास करने के बावजूद भी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 73 है, जो अब हमारे पवन कुमार अग्रवाल जी कह रहे हैं ना कि इसका नंबर मिलना चाहिए, तो 73 जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत था। तो क्वेश्चन गलत था तो हम इसको ही हटा देते, इस क्वेश्चन को हटा देंगे। तो अब उन्होंने कहा कि देखिए, जो पेपर था वो 300 नंबर का था, 300 नंबर का था, और 120 क्वेश्चन थे। और सभी क्वेश्चन के अंक क्या हो गए, ढाई, ढाई अंक के क्वेश्चन हो गए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, ढाई अंक के एक क्वेश्चन था, 120 थे। अब उन्होंने 73 क्वेश्चन को हटा दिया, अब टोटल क्वेश्चन कितने बचे, 119। इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी आपके जो हुआ है ना उसमें भी मैं इस चीज को बताऊंगा। तो अब क्वेश्चन कितने बचे, 119। अब 119 को अब 300 से भाग देंगे, अब उसके आधार पे पर क्वेश्चन डिसाइड होगा। अब 120 के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा, पहले 120 के हिसाब से डिसाइड हो रहा था कि 120 के हिसाब से ढाई अंक आ रहे थे, अब 119 के हिसाब से आएंगे आएंगे। तो अब उन्होंने बोला देखिए, 119 के हिसाब से अगर करेंगे तो टोटल जो अंक आ रहा है 229.41, और फिर उसके बाद जो इसके नॉमिनेशन वगैरह करके ये 235 तक पहुंच रहा था। तो पवन कुमार अग्रहरी इसमें हार गए। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा थी जो क्वेश्चन गलत हो जाता है हम उसको हटा देते हैं ना, उसका नंबर हम किसी को नहीं देते। हम उसको घटा हटा के, हम क्वेश्चंस के जो स्ट्रेंथ, अगर 120 क्वेश्चन है तो हम उसको एक घटा के अब 119 मानेंगे। अब उसके आधार पे हम रिजल्ट निकालेंगे। तो यही सब फैसला हुआ, उसके बाद ही उनकी याचिका खारिज कर दी गई, और इसी आधार पर फैसला होता है। तो अब इसमें आपका क्या फर्क पड़ेगा, आपको कैसे फर्क पड़ेगा, उस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कैसे आप पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। आपके टोटल क्वेश्चन थे 160, 165 जितने भी थे, मान लीजिए। ठीक है, 160, 165 जितने भी थे वो क्वेश्चन थे। अब 100, उसमें से 105 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा। उसमें से क्या हुआ कि 46 जो क्वेश्चन थे वो त्रुटिपूर्ण थे, ठीक, उनको निरस्त कर दिया गया। तो अगर 160 है, उसमें से 146 अगर हम घटा देंगे, तो टोटल हमारे बचेंगे कितने, 114 क्वेश्चन। 100, अब 114 पे मेरिट बनेगी। ये 46 क्वेश्चन को भूल जाओ,
अगर 46 क्वेश्चन किसी के सही भी उस समय आ रहे थे ना, जो पहली आंसर की थी, तो वो सोच रहा था, बहुत खुश हो रहा था। तो अब उसको थोड़ा दुखी होने की जरूरत होगी, क्योंकि अब 114 नंबर पे, 114 क्वेश्चंस पे बनेगी। ठीक है। उस पर से उसमें से क्या गया है कि 59 क्वेश्चंस के आंसर को चेंज किया गया है। अब इससे भी इफेक्ट पड़ेगा, मगर इससे क्या होगा कि जिसका सही होगा उसको नंबर मिलेगा, जिसका गलत होगा उसको गलत नंबर मिलेगा। मगर सबसे घाटा हो जाता है जब 46 क्वेश्चंस को हटा ही दिया गया है। मतलब कि 114 क्वेश्चन ही आए थे समझ लीजिए। तो उसके आधार पर समझ रहे हो कि आपको कितना बड़ा घाटा होगा। इतना बड़ा घाटा हो जाएगा ना यार, जो 46 क्वेश्चन थे, जिसके 46 क्वेश्चन से नंबर बढ़ रहे थे, अब उसके क्वेश्चन आंसर नंबर ही कम हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। तो अभी आप ये मत सोचिए कि आपका फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके आधार पे निकाला जाएगा। जैसे मैंने बताया था ना कि उसमें जो रिट थी उसमें यही आया था कि जो 120 क्वेश्चन थे टोटल, उसमें से एक क्वेश्चन गलत था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन को हटा दिया, उसका नंबर ही काउंट नहीं किया। अब उन्होंने 119 के आधार पे किया। तो अब जो होगा वो 114 के आधार पे होगा। तो इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे भी ऐसे आपको वीडियो मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।